दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि का जैसे आप लॉगिन करते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है, आपको लिख के आ जाता है दिस साइट कैन नॉट बी रीच, लिख के आ रहा है। हम भी आज ट्राई कर रहे हैं, जो आज की जो डेट है आपको पता चल जाएगा दोस्तों। आज जो डेट है वो 8 तारीख है, 8 नवंबर को हम फॉर्म को ट्राई कर रहे हैं। सुबह के 6:36 हुए हैं और जब हम ट्राई करते हैं तो साइट नहीं ओपन होती है। जैसे आप पीएम किसान लिखेंगे और इस पर ओके करेंगे तो ओके करने के बाद में थोड़ा सा वेट लगता है, उसके बाद में आपका साइट ओपन नहीं होती है। और कितनी भी बार आप पीएम किसान लिखेंगे और फिर भी आपका साइट ओपन नहीं होती है। इतना लिखने के बाद में जैसे आप साइट के अंदर एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद में आपकी जो साइट है वो प्रॉब्लम करने लगती है, साइट ओपन नहीं होती है। अब दोस्तों जो साइट का जो प्रॉब्लम है दिस साइट कैन नॉट बी रीच आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका ये मतलब होता है जो साइट पे है कुछ काम चल रहा है, वर्किंग में चल रहा है, उस वजह से साइट को रोक दिया गया है और साइट अभी वर्किंग में नहीं है। और दोस्तों यह पोर्टल अपडेट होता है, ठीक है, साइट को स्टॉप कर दिया जाता है, जो भी इनकी जो सर्विसेज होती हैं वो स्टॉप कर दिया जाता है और साइट पे काम चलता है। जैसे आपने फॉर्म को अप्लाई करा हुआ है, जैसे आप नए किसान भाई हैं और आपने फॉर्म को अप्लाई करा तो आपका फॉर्म पेंडिंग में चल रहा था तो फॉर्म आपका अप्रूवल हो जाएगा। या आपका आधार कार्ड सेटिंग नो आ रहा था तो आपका आधार कार्ड सेटिंग यस हो जाएगा, लैंड सेटिंग नो था तो लैंड सेटिंग यस हो जाएगा। या आपका किसी का वेटिंग फॉर अप्रूवल जो किस्त का पेमेंट नहीं आ रहा था तो उनका भी पेमेंट आने लगेगा, उनका भी पेमेंट शो करने लगेगा। इस प्रकार का आपको मैसेज आने लगते हैं। जब भी साइट को अपने लॉगिन करेंगे तो आपको इस प्रकार का कोई भी मैसेज आता है तो आप सोच लो इस साइट पे कुछ वर्किंग चल रहा है, काम चल रहा है, इसलिए साइट वर्किंग में नहीं है। अब जब दोस्तों अपनी जो साइट का जो वर्किंग का जो काम पूरा हो जाएगा, फुल तरीके से हो जाएगा, जब आप इसे लॉगिन करेंगे तो यह लॉगिन भी हो जाएगी। जैसे दोस्तों आपने न्यू फॉर्म को अप्लाई करा और साइट जब ओपन हो गई और जैसे अपने न्यू फॉर्म को पहले अप्लाई कर दिया था, काफ़ी दिन हो गए थे, फॉर्म आपका अप्रूवल नहीं हो रहा था तो आप यहाँ देख लेंगे जब भी आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपको स्टेटस चेक कर लेना है। तो आपका यदि आपका पेंडिंग फॉर डिस्ट्रिक्ट दिखा रहा होगा तो आपका वेरीफाई सब डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा और पेंडिंग फॉर स्टेट लेवल पे शो करेगा। यदि आपका फॉर्म यहाँ से वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट था तो ऑलरेडी आपका स्टेट लेवल पे वेरीफाई हो चुका हुआ दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जब पोर्टल अपडेट होता है, अपडेट वर्जन आता है तो आपका जो फॉर्म है वेरीफाई होने को पेंडिंग में चला जाता है, काफ़ी दिन हो जाते हैं तो वो फॉर्म ऑलरेडी आपका वेरीफाई हो जाता है और पीएम किसान पोर्टल पे लॉगिन हो जाता है। ऐसे दोस्तों हमने एक किसान भाई का और भी फॉर्म को लॉगिन कर लिया है, आप यहाँ से देख लेंगे उनका जो किसान भाई का जैसे आपका जो फॉर्म है पेंडिंग में चल रहा था, वेरीफाई सब डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक आ रहा था, इस प्रकार आपका भी एक मैसेज और आ जाएगा। यदि आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाता है तो फार्मर हैज ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड पीएम किसान पोर्टल प्लीज स्टेटस फार्मर कॉर्नर पे आएगा। इस प्रकार का कोई मैसेज आता है तो आपका यह फॉर्म वेरीफाई हो गया है, आप पीएम किसान पोर्टल पे इसे जाकर लॉगिन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों जैसे ही आप इसे लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक समस्या और आती है। समस्या वो होती है दोस्तों आधार कार्ड शीटिंग की, क्योंकि दोस्तों जो फॉर्म नए वेरीफाई हुए हैं, जैसे आपको यहाँ डेट मिल जाएगी, जो भी फॉर्म वेरीफाई हुए हैं आप डेट देख लेना है, 14/6/2023 में इनका फॉर्म वेरीफाई हो गया था। और वेरीफाई होने के बाद में इन्हें एक प्रॉब्लम आती है, आधार बैंक अकाउंट सेटिंग की प्रॉब्लम आती है। चाहे दोस्तों आपका फॉर्म नवंबर में वेरीफाई हुआ हो या अक्टूबर में वेरीफाई हुआ हो, तब भी आपको आधार कार्ड सेटिंग की यहाँ प्रॉब्लम आती रहती है। अब दोस्तों जब जो पीएम किसान पोर्टल अपडेट होता है, जैसे अपना आधार कार्ड सेटिंग की प्रॉब्लम आ रही है और साइट अभी आप ओपन कर रहे हैं तो साइट ओपन नहीं हो रही है, तो यह साइट पे अभी कुछ काम चल रहा है, वर्किंग हो रहा है। जब इसका काम समाप्त हो जाता है, जब यह साइट वर्किंग करने लगती है तो दोबारा से अपना जब स्टेटस चेक करेंगे तो आपके जो पीएम किसान पोर्टल पे आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था, आपके जो फॉर्म का स्टेटस है वो कुछ वेरीफाई हो गया हुआ और आगे आपको देखने को मिल जाएगा क्या फॉर्म में वेरीफाई हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो सभी डेटा आपको चेक कर लेना है, ठीक है। और जैसे ही आपको यहाँ मिल जाएगा, आपको जो आधार कार्ड सेटिंग नो आ रहा है और जब आप अपना दोबारा से लॉगिन करेंगे स्टेटस करेंट का तो आपका आधार कार्ड जो सेटिंग होता है स्टेटस वो ऑलरेडी यहाँ से यस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपको यहाँ से यस हो जाएगा। और जो नए किसान भाई हैं जिनका आधार कार्ड सेटिंग नो आ रहा है उन्हें कुछ दिन का वेट कर लेना चाहिए और वो ऑटोमेटिक आपका आधार कार्ड सेटिंग यस हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और साइट जब बिजी चलती है दोस्तों तो इस समय जो साइट पे आप कुछ भी करना चाह रहे हैं तो साइट पे अभी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए दोस्तों आपको कुछ 4-5 घंटे का वेट कर लेना है। इस साइट में कभी कभी 12 घंटे भी लग जाते हैं, 24 घंटे भी लग जाते हैं, साइट ओपन नहीं होती है। इसलिए आप दोस्तों कुछ घंटे का वेट कर लें, उसके बाद में साइट दोबारा से लॉगिन हो जाएगी और इस साइट पे आप दोबारा से काम कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों।